हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB-IFM में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टैली में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि टैली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनके आंसर क्या होंगे। ये आपको बहुत हेल्प देंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और अपने नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको टैली में काम करते हुए भी हेल्प देंगे और इंटरव्यू में भी हेल्प देंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच अकाउंट इज़ दैट द ऑड वन, कि इन चारों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट आपका ऑड है। फर्नीचर है, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो इसमें देखा जाएगा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी तीनों हमारी फिक्स एसेट्स हैं। तो हमारा जो ऑड इसका आंसर है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ डैश इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, कि जब कोई कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करता है तो आप उसको क्या देंगे। तो जब हम कोई कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे। जब हम किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो डेबिट नोट रहता है। जब कोई कस्टमर हमें रिटर्न करेगा तो हम उन्हें क्रेडिट नोट देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज इन कंपनी फीचर स्क्रीन टू यूज अकाउंटिंग फीचर इन टैली, कि जब आप जो कंपनी के फीचर ऑन करते हैं उसमें अकाउंटिंग फीचर यूज़ करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। तो ये जो की है हमारी F1 है, क्योंकि जब हम कंपनी फीचर ऑन करने के लिए की हमारी होती है F11। तो F11 के अंदर में हमारे 3 पार्ट आते हैं, F1, F2 और F3। जो F1 होता है वो हमारा अकाउंटिंग फीचर के लिए होता है। तो इसका आंसर अकाउंटिंग फीचर रहेगा। तो इसका आंसर F1 है। नेक्स्ट आपका है, विच की इज़ यूज टू पोस्ट एंट्री इन डेबिट नोट इन टैली, कि जब आप टैली में डेबिट नोट की एंट्री करेंगे तो उसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी वाउचर की प्रेस होती है Ctrl+F9 होती है। Ctrl F9 के अंदर में हम टैली ERP9 में डेबिट नोट की एंट्री पोस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑप्शन इज यूज टू ओपन कंपनी क्रिएटेड इन टैली, कि जो कंपनी आपने बना रखी है उसको टैली में ओपन करने के लिए आपकी क्या की रहेगी, किस फीचर पे जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा आता है सिलेक्ट कंपनी, कि सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पे जाके जो कंपनी आपकी पहले से बनी हुई है आप उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी, कि जो कंपनी आपकी खुली हुई है उसको आपने अगर बंद करना है तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारा शट कंपनी। शट कंपनी से आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज़ यूज इन टैली टू मेक चेंज इन क्रिएटेड कंपनी, कि आपने कंपनी बना ली, अब कंपनी में कुछ भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। तो अगर उस कंपनी में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए जो आपका ऑप्शन है ऑल्टर रहेगा। ऑल्टर पे जाके आप उस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी कंपनी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका है, हाउ मैनी ग्रुप आर प्री डिफाइंड इन टैली। टैली में जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप पहले से होते हैं, लेजर हमें क्रिएट करने होते हैं। तो पहले से जो ग्रुप रहते हैं हमारे टैली के अंदर में वो कौन कितने होते हैं, तो वो ग्रुप हमारे 28 होते हैं। 28 ग्रुप पहले से टैली के अंदर में रहते हैं जिसको हम लेजर ऑपरेशन के टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, हाउ मैनी प्राइमरी ग्रुप्स आर देयर इन टैली। टैली के अंदर में प्राइमरी ग्रुप हमारे जो है 15 रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइप का ही है कि ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं। नेक्स्ट आपका है, विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सून एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी। आप टैली में जब भी कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें पहले से कौन से लेजर रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये जो 2 लेजर है A और B, जो हमारा ऑप्शन है, ये 2 लेजर टैली के अंदर में हमेशा पहले से रहते हैं, इनको हमें क्रिएट नहीं करना होता। नेक्स्ट आपका है, विच मेन्यू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप एंड वाउचर टाइप इन टैली, कि कोई भी आपको लेजर क्रिएट करने हैं, कोई ग्रुप नया बनाना चाहते हैं या कोई भी वाउचर का टाइप बनाना है तो उसको आप कहाँ करेंगे, उसको हम मास्टर ऑप्शन के अंदर में क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको लेजर ग्रुप या वाउचर टाइप बनाने हैं। नेक्स्ट आपका है, BOM रिप्रेजेंट। BOM किसको रिप्रेजेंट करता है, BOM का रिप्रेजेंट करता है बिल्स ऑफ मटेरियल को,
यानी जो भी आप मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं और आपको मटेरियल की लिस्ट डालनी है कि उसके अंदर में क्या क्या मटेरियल डला हुआ है, अगर आप कोई आइटम बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम BOM का यूज़ करते हैं। और BOM की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो बिल्स ऑफ मटेरियल होती है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट के लिए हमारी कौन सी इक्वेशन जो है ट्रू रहती है। तो बैलेंस शीट के लिए जो हमारा ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये और जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी ट्रू है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड से इक्वल होती है, एसेट साइड में एसेट्स होती हैं और लायबिलिटी में आपका जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। कैपिटल को हम अलग से कंसीडर करते हैं, बाकी चीज़ें हमारी लायबिलिटीज़ में जाती हैं। तो इसलिए जो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हमारी ट्रू है। नेक्स्ट आपका है बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेज एंड सेल्स वाउचर, कि जब आप परचेज और सेल वाउचर को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर में कौन सा मोड ओपन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली के अंदर में इसमें ऑप्शन मोड जो ऑन रहता है वो आइटम इनवॉइस मोड रहता है। यानी अगर आपको आइटम वाइज एंट्रीज करनी है तो ये ऑटोमेटिकली आइटम इनवॉइस आता है। इसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप आइटम इनवॉइस से नॉर्मल इनवॉइस में भी जा सकते हैं। उसके लिए फिर हमारी फीचर्स होते हैं, उसके लिए हम फीचर्स की पहले वीडियो बना चुके हैं कि कैसे फीचर्स को चेंज करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आइटम इनवॉइस मोड इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका है बाय विच ऑप्शन परचेज और सेल रजिस्टर कैन बी व्यू, कि आप सेल और परचेज रजिस्टर को कहाँ पे देख सकते हैं, किस ऑप्शन में। तो इसका आंसर हमारा रहता है अकाउंट बुक्स के अंदर में, कि आपने एंट्रीज कर ली, अब आपको एंट्रीज को देखना है, चेक करना है सेल्स रजिस्टर को, परचेज को, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स के अंदर में जाके आपको ये दिख जाएगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएटेड बेस्ड ऑन, कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो है किस बेस पे क्रिएट होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो है हमारा स्टॉक जर्नल बेस पे होता है, क्योंकि ये हमारे स्टॉक को इफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर रहेगा स्टॉक जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल एंट्री मोड इज एप्लीकेबल फॉर, जैसा कि आप जानते हैं अकाउंटिंग जो होती है हमारी डबल एंट्री से होती है कि एक चीज़ डेबिट होगी एक क्रेडिट होगी, लेकिन जो उसका मोड है हम सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड जो है टैली में किस किस एंट्री में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड पेमेंट वाउचर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आप इन तीनों एंट्रीज को सिंगल मोड ऑप्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हाइड द नेम ऑफ कंपनी यू नीड टू डिफाइन, कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप कंपनी क्रिएट किया आपने उसका जो नेम है आप हाइड करना चाहें, कि आपको जब सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पे जाएं तो लिस्ट के अंदर में उसका नाम ना दिखे कंपनी का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टैली वॉल्ट पासवर्ड यूज़ करना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली ऑडिट, क्रिएट एट लीस्ट 1 यूज़र और टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो जो टैली वॉल्ट पासवर्ड है ये इसका फाइनल आंसर है, जिससे इसको देने से क्या है कि आप जब सिलेक्ट में जाएंगे तो आपकी कंपनी का नाम भी स्क्रीन पे नहीं आएगा। इसके बाद आपका है इन टैली देयर आर डैश प्री डिफाइंड लेजर, कि टैली के अंदर में कितने लेजर पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो उसका आंसर 2 है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी अभी आया था कि कौन कौन से होते हैं, तो उसका आंसर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस था। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कि ऑप्शन दे के भी पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन से लेजर पहले से होते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि पहले से कितने लेजर होते हैं। तो अगर ये पूछते हैं तो उसमें इसका आंसर 2 रहेगा। नेक्स्ट आपका है फाइंड आउट विच इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्ट लेजर इन टैली, कि कौन सा लेजर जो है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो ये भी इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इसमें इसका आंसर है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पहले से होता है, नन ऑफ दिस इसका हो नहीं सकता। तो फोर्थ ऑप्शन इसका है कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट कॉलम इज़ अवेलेबल इन, कि अगर आप किसी पार्टी को डिस्काउंट देना चाहते हैं या आपको कहीं से डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट कॉलम आपका कहाँ पे अवेलेबल होता है, सेल इनवॉइस में, परचेज में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी सेल और परचेज दोनों इनवॉइस के अंदर में हम डिस्काउंट कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि ये पहले से ऑन नहीं रहता, इसके लिए हम F11 करके डिस्काउंट कॉलम को अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेल्स रिटर्न आर रिकॉर्डेड इन डैश वाउचर, कि सेल्स रिटर्न की एंट्री जो आप किस वाउचर में करेंगे। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री जो हम क्रेडिट नोट में करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो आप उनको डेबिट नोट देते हैं, या कोई आपको गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे।
नेक्स्ट है ईआरपी स्टैंड फॉर, कि ईआरपी की जो है फुल फॉर्म क्या है, उसका वो स्टैंड किस लिए है। तो इसका आंसर है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये भी इंटरव्यू का मतलब का क्वेश्चन है, मोस्टली जगह पूछ लेते हैं कि टैली ईआरपी की फुल या ईआरपी की फुल फॉर्म बताइए या ईआरपी स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर रहेगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट वन है अ कंपनी कैन बी डिलीटेड ओनली इन, कि अगर आप किसी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो उसके लिए आपको ऑल्टर में जाना होगा। डिस्प्ले में आप कंपनी को देख सकते हो, डिलीट में ऑप्शन आप डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट में जाने से पहले आपको ऑल्टर में जाना होगा। ऑल्टर में जाके ही आपका जो है कोई भी कंपनी डिलीट होती है, कोई भी लेजर डिलीट होता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन अकाउंट्स आर पॉसिबल ओनली इन, कि अगर आप किसी अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि अब अकाउंट में चेंज करना है तो कहाँ जाके चेंज करें। तो किसी भी अकाउंट को चेंज करने के लिए हमें ऑल्ट्रेशन मोड में होना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कि लेजर में हो या कोई एंट्री हो तो उसमें डिस्प्ले का ऑप्शन भी आता है, क्रिएट का भी आता है, ऑल्टर का भी आता है। तो अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको ऑल्ट्रेशन मोड में जाना होगा। नेक्स्ट है डेबिट नोट इज़ यूज फॉर एंटरिंग, कि डेबिट नोट किस लिए एंटर करते हैं। तो डेबिट नोट का जो आंसर है वो आपका परचेज रिटर्न रहेगा। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न वी एंटर डेबिट नोट। नेक्स्ट है फॉर एंट्रीज इन्वॉल्विंग बोथ एंड कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वी यूज़ डैश वाउचर, कि कोई भी ऐसी एंट्री जिसके अंदर में बैंक और कैश दोनों ट्रांजेक्शन यूज़ हो रही हैं तो उस एंट्री को हम किस वाउचर में करते हैं। तो उसका आंसर हमारा रहेगा कॉन्ट्रा वाउचर में। कोई भी ऐसी एंट्री जिसके अंदर में कैश और बैंक आ रहा है, वो दोनों एंट्री जहाँ भी दोनों ट्रांजैक्शन होंगी तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाके उसकी एंट्री पास करनी होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री कैन बी एंटर इन, कि एडजस्टमेंट एंट्रीज कहाँ होती हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री कोई भी हमारी होंगी वो जर्नल वाउचर के अंदर में होती हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर हमारी जर्नल एंट्री की एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, उससे आपको जर्नल एंट्री के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ करते हैं, तो वो जर्नल वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टू चेंज करंट डेट फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली प्रेस द की, कि अगर आपको एंट्री, अब जैसा कि आप जानते हैं एक ही दिन में तो हम कोई एंट्री नहीं करते, हमारी सारी एंट्रीज अलग अलग डेट्स की होती हैं और डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टैली के अंदर में, क्योंकि डेट से ही हमारा डाटा मेंटेन होगा। तो डेट की जो हमारी की है वो क्या है, F2। नेक्स्ट आपका आता है F12 इज़ नोन एज, कि F12 हमारा किस लिए यूज़ होता है टैली के अंदर में। तो F12 जो है हमारा कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। कंपनी की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी है, आपने किसी ऑप्शन को लाना है, किसी ऑप्शन को हटाना है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन F12 की से आता है। तो F12 कहीं भी आप करेंगे तो आपकी कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएंगी। द शॉर्ट की इज़ द शॉर्ट की टू क्विट फ्रॉम टैली, कि अगर आप टैली से क्विट करना चाहते हैं उसके लिए शॉर्ट की क्या है। वैसे तो अगर आप एस्केप करेंगे तो एस्केप को आपको 4 या 5 बार प्रेस करना होगा, बट कंट्रोल क्यू हमारी एक ऐसी की है जिससे आप टैली से क्विट कर सकते हैं। द नेक्स्ट है द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इज़, कि कैलकुलेटर को आप कहाँ ऑन करना चाहते हैं। तो कैलकुलेटर जो हमारा कंट्रोल एन से यूज़ होगा। कंट्रोल एन जो आप करेंगे तो जो भी आपकी स्क्रीन है उसमें नीचे कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टू प्रिंट अ वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस, किसी भी एंट्री, किसी भी वाउचर को, किसी भी रिपोर्ट्स को प्रिंट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, तो उसके लिए हमारी की है Alt+P। नेक्स्ट है आपका वी कैन कैंसिल अ वाउचर, कि आपको कोई एंट्री कैंसिल करनी है किसी वाउचर को, तो उसके लिए आपकी की आती है Alt+X। Alt+X किसी भी एंट्री पे आप करेंगे तो वो एंट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी और उसमें वहाँ मेंशन कर देगा कि ये एंट्री कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट यूज फॉर सेल्स चलान, डिलीवरी नोट जिसको कहा जाता है, इसको हम चलान भी बोलते हैं, डिलीवरी नोट भी बोलते हैं। तो कोई भी डिलीवरी नोट या कोई भी चलान आपको इशू करना है, चलान के थ्रू गुड्स भेजनी है, उसकी अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके लिए जो आपकी की यूज़ होती है Alt+F8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की आर यूज टू एंटर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इन टैली, कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी की यूज़ करनी होगी। तो उसके लिए टैली में हम Alt+F7 की यूज़ करते हैं। Alt+F7 से आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आ जाएगा, उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे बनता है, क्या इसका यूज़ होता है, इसके ऊपर हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज करंट पीरियड इन टैली। तो पीछे हमने बात की थी डेट की, तो डेट हमारी F2 से चेंज होती है। तो लेकिन अगर हमें पीरियड चेंज करना है, पीरियड मीन्स कहाँ से कहाँ तक की रिपोर्ट देखनी है, अप्रैल टू मार्च, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, तो उसके लिए हमारा पीरियड है ऑल्ट प्लस, उसके लिए जो हमारी की है ऑल्ट प्लस F2 है। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्सपोर्ट डाटा ऑफ एनी कंपनी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और इन एनी अदर कंपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि हमें बार बार यूज़ करना होता है। आए दिन हमें किसी को रिपोर्ट सेंड करनी है, कोई डाटा एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में हमें शीट बनानी है, तो कोई भी डाटा आपको टैली से एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए जो हमारी की रहती है वो ऑल्ट प्लस ई रहती है, जिससे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू क्रिएट अ न्यू लेजर ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। ये एक शॉर्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई एंट्री करते हो तो एंट्री करते करते अगर आपको कोई नया लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए जो हमारी शॉर्ट की है वो ऑल्ट प्लस सी होती है, जो कि वाउचर एंट्री करते वक्त हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है विच शॉर्टकट की इज प्रेस फॉर वाउचर एंट्री और डिलीटिंग अ लेजर, कि कोई भी एंट्री या कोई भी लेजर, कुछ भी डिटेल आपको डिलीट करनी है तो उसको डिलीट करने के लिए जो आपकी की रहती है वो ऑल्ट प्लस डी रहती है। उसको करते हैं हम ऑल्ट्रेशन मोड में है, ऑल्ट्रेशन मोड में जाके किसी भी चीज़ को आप ऑल्ट प्लस डी से डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको टैली के इंटरव्यू में या टैली में काम करते हुए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर भी करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।